गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, ये जो चैप्टर तुम्हारा है, तुम्हारे हॉर्नबिल के जो चैप्टर 2 है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये जो टाइटल तुम देख रहे हो, तो इस टाइटल से तुम्हें पता चल रहा है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। हम सब मरने से भी नहीं डरते हैं। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर सब एक साथ हो तो इट from the beginning or from the title you can understand that there is a great bonding between the family members। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ, वही जो नैरेटर है या फिर जो स्पीकर है यहाँ पे, उसका स्ट्रेंथ क्या है वही देखने को पता चलेगा। और कौन सी चीज आगे देखते हैं, तो गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट का लिखा हुआ है, दोनों मिलके लिखे थे। अब यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए, हॉर्निंग अवर सीफेरिंग स्किल, ओमिनस साइलेंस, मेड ए कॉल्स। तो इस चीजों का जो जितने भी एक्सप्रेशन तुमको पढ़ते पढ़ते आगे मिल जाएंगे। देखो, तो इन जुलाई 1976 माय वाइफ मैरी सन जोनाथन 6 एंड डॉटर सुजन। तो पहले थोड़ा एक बात बता दो, इट इज एन एडवेंचर स्टोरी। ओके, ये एक वॉयज के ऊपर है जो तुम्हें वर्णन करेगा किस तरह से हाउ दे फेस द डिफिकल्टीज when while they were chasing their dream। तो उसका ड्रीम ही कह सकते हो यहाँ पे। तो जुलाई 1976 में माई वाइफ मैरी, तो इसको अंडरलाइन करके रखना, मतलब द स्पीकर जो है यहाँ पे, स्पीकर का भी नाम नहीं बताया गया है, जो नैरेटर है, नैरेटर का वाइफ का नाम क्या है, मैरी। तो कौन सी ईयर में, जुलाई 1976 के जुलाई में माई वाइफ मैरी और सॉन जोनाथन, सॉन का उसका बेटा का नाम क्या था, जोनाथन, जिसकी उम्र क्या था ना, 6 ईयर्स। ठीक है, तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस कि उसके बेटे का उम्र क्या था। डॉटर सुजान, उसकी उम्र क्या था ना, 7 ईयर्स। एंड आई, और मैं, सेट सेल फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड। तो कहां से शुरू किए थे, प्लेमाउथ इंग्लैंड से। प्लेमाउथ इंग्लैंड से वो अपना यात्रा शुरू किए थे। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज। टू डुप्लीकेट का मतलब है यहाँ पे, डुप्लीकेट का मतलब है टू फॉलो। ठीक है, टू रिपीट, फॉलो नहीं बोलूंगा, रिपीट। ठीक है, टू रिपीट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज। ये जो पूरे दुनिया का जो वर्ल्ड वॉयज है, जिसको कौन कंप्लीट किए थे, मेड 200 इयर्स अर्लियर, जो 200 साल पहले कंप्लीट किया गया था बाय कैप्टन जेम्स कुक। जिसको कंप्लीट कौन किया था ना, कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक कंप्लीट किए थे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। यहाँ पे ये चीज खत्म हो जाता है। ठीक है, ये एक आइडिया खत्म हो जाता है क्या ना। 1976 में जुलाई में नैरेटर, उसकी वाइफ मैरी, उसके सन जोनाथन एंड डॉटर सुजन जो है, चारों मिलके प्लेमाउथ से जाने स्टार्ट करते हैं, इंग्लैंड के प्लेमाउथ से। किस लिए ना, टू फॉलो, टू रिपीट, मतलब जो वॉयज पहले कर चुके हैं, कौन कर चुके हैं ना, कैप्टन जेम्स कुक 200 साल पहले। तो उसी के दिखाए हुए रास्ता, मतलब उसी के वॉयज को रिपीट करने के लिए। होता नहीं है, लोग हर साल माउंटेन एवरेस्ट में चल रहे, हर लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो ये शुरू करते हैं कौन से टाइम को, इसको याद रखना, 1976। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बहुत अब थोड़ा बता दे रहा है कि क्या क्या वो दोनों सब किए हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, काफी लंबे समय से, मैरी एंड आई, मतलब मैरी एंड आई मतलब बच्चों का नहीं, मैरी एंड आई। यहाँ पे मैरी जो नैरेटर की वाइफ है, वो नैरेटर वाइफ एंड नैरेटर। नैरेटर का उम्र क्या है ना, ए 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, 37 साल का एक ओल्ड बिजनेसमैन। अब यहाँ पे ओल्ड क्यों बता जा रहा है, मान के चलो 37 ईयर्स अगर एज है, तो दैट मीन्स दैट 100% दैट पर्सन हैज नॉट द enthusiasm, has not the boyousness like a young boy, like 18 years, 19 years, 21 years or 25 years। तो 20, 25, 26 साल की लड़के में जो एनर्जी रहेगा, वो भले ना एक 37 इयर्स के ओल्ड बिजनेसमैन में होगा। क्यों नहीं होगा, इसके पीछे एक रीजन है। रीजन यही होता है कि द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, सो मेनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज कम अपॉन देम, सो दैट्स व्हाई they were trying to avoid the hurdles of their lives। मतलब ना तो झूठ झमेला करते हैं, ना करते हैं, थोड़ा शांत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, और कुछ नहीं है। had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer। तो उसमें क्या है,
जिसके एक ड्रीम था, लेकिन इस उम्र में भी उसके एक ड्रीम था, हैड ड्रीम टॉप, मतलब वो हमेशा ये ड्रीम उसके साथ था, सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर। जो इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर का मतलब क्या है ना, वो जो फेमस, बेटा मेरी बेटी जो है कान में पाउडर डाल दे रहे थे, मेरे कान को इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि कान के अंदर क्या है। आओ क्या बैठो। तो had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, मतलब वो दोनों हमेशा से यही ड्रीम देख रहे थे कि उस फेमस एक्सप्लोरर जो है, फेमस एक्सप्लोरर कौन है यहाँ पे, इस लाइन से क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे दे दिया गया ये लाइन एंड पूछा गया कि हु इज द फेमस एक्सप्लोरर, ठीक है। एंड फॉर द पास्ट 16 years, तो उस फेमस एक्सप्लोरर के, बेटा पूछो पूछो पूछो, फेमस एक्सप्लोरर को उसके रास्ते पे चलने के लिए, एंड फॉर द पास्ट 16 और लास्ट 16 साल से, मतलब पिछले 16 साल से, वी हैड स्पेंड ऑल ओवर लेजर टाइम, ऑल ओवर लेजर टाइम मीन्स जो अपना खाली टाइम है, ठीक है, लेजर टाइम, हॉर्निंग आवर सी फेयरिंग स्किल, देखो एक एक्सप्रेशन मिल गया, हॉर्निंग आवर सी फेयरिंग स्किल, तो यहाँ पे देखो हॉर्निंग आवर सी फेयरिंग स्किल, तो हॉर्निंग आवर सी फेयरिंग स्किल का मतलब होता है कि वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूविंग आवर सी फेयरिंग स्किल। सी फेयरिंग स्किल क्या होता है ना, द स्किल्स दैट नीड्स और द हाउ टू डील विद द वेव्स, ठीक है, समंदर में टिके रहने के लिए, समंदर के वेव्स को कंट्रोल करने के लिए जो स्किल जरूरी है, समझ रहे हो, तो उस स्किल को डेवलप करने लगे, कितने साल से, पास्ट 16 ईयर, 16 ईयर्स से, कहां पे ना, इन ब्रिटिश वाटर्स, मतलब ब्रिटिश के इधर उधर तरह तरह के वाटर्स में, समंदर में हम सब क्या किए, वी वे ट्राइंग टू, वी हैड ट्राइड, वी हैड स्पेंड ऑल, दे हैड स्पेंड ऑल देयर लेजर टाइम बाय हॉर्निंग देयर सीफेरिंग स्किल्स। आवर बोट वेब वॉकर, इसको अंडरलाइन करना, इसके यहाँ पे थोड़ा बोट की वर्णन है, आवर बोट वेब वॉकर, तो बोट का नाम क्या है, वेब वॉकर, मतलब वेब के ऊपर से जो वॉक करते हैं तो उसको वेब वॉकर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे नाम बहुत सुंदर सा दिया है उसका बोट का ये, तो व्हाट इज वेब वॉकर, वेब वॉकर इज द नेम ऑफ द नैरेटर, वेब वॉकर क्या है ना, वेब वॉकर इज द बोट that was taken by the narrator, his wife Mary and Jonathan Swan and daughter Susan. A 23 मीटर, तो इसके देखो क्या था, लंबाई क्या था ना, 23 मीटर 30 टन वुडन हार्ड ब्यूटी, मतलब इसकी जो सुंदरता थी, ये किस तरह के, इसकी जो सुंदरता थी, इट्स 23 मीटर, किचो ना दादा इट्स 23 मीटर, वेब वॉकर जो था इसकी 23 मीटर लंबा था, 30 टन वेट था, ठीक है, 30 टन वुडन हार्ड ब्यूटी, ये एक वुडन के बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ ब्यूटीफुल एक बोट था, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, अब क्या है ना, इसको प्रोफेशनली बनाया गया, प्रोफेशनली क्यों, क्योंकि ये कोई मछली पकड़ने जाने वाला बोट नहीं है, इट्स ये वॉयज पे जाने वाले बोट है, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find, और साथ में क्या है, we had spent months, हम कई महीनों तक बिताया है किसमें ना, फिटिंग इट, उसको सही से फिट करने में, मतलब सारे पार्ट्स को, तुम सब अगर सोचते हो कि एक बड़ा सा, अगर नाव भी देखोगे ना, एक नाव को एक साथ नहीं बनाया जाता, एक लकड़ी को काट के नहीं बनाया जाता है, तो क्या किया जाता है, पार्ट्स में बनाया जाता है, उसको फिट किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये तो बड़ा बोट होगा, है ना, ये तो जहाज की तरह होगा, तो इसको बनाने में कई महीनों तक इसको फिट किया आउट, फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर, और इसकी एबिलिटी जो है टेस्ट किया गया है किसमें ना, रफेस्ट वेदर, रफेस्ट वेदर क्या होता है, मान के चलो तूफान आया है, उस दिन समंदर के पानी बहुत उछाल आएगा उसमें, तो उस तूफान के टाइम पे उसको पानी में ले जाके टेस्ट किया गया है कि किस तरह से ये पानी को अंदर आने से रोकते हैं, ये वेव्स को किस तरह से रोकते हैं, वेव्स के ऊपर से जाने की क्षमता कितना है, इसका पलट तो नहीं जाएगा। रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, मतलब जो जितने भी रफेस्ट वेदर उन दोनों को मिला था, नरेटर को और साथ में उसके वाइफ मैरी को, वो दोनों कोशिश किए थे उसको टेस्ट करने के लिए।
द फास्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years, द फास्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 year, 3 साल का जो प्लान है उसके फास्ट लेग ऑफ आवर, यहाँ पे देखो क्या दिया है, 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. इसको अंडरलाइन करके लिखो. The first leg, first leg का मतलब यहाँ पे पहला स्टेप. सपोज तुम कहीं से कहीं जा रहे हो तो तुमको क्या करना होगा, एक कदम पहले बढ़ाना होगा, है ना. सीढ़ी में उठोगे, सीढ़ी में जब तुम चढ़ोगे, इफ यू वांट टू क्या कहते हैं उसको, इफ यू वांट टू राइड staircase, तो if you want to ride through a stair, तो what you have to do, you have to step first step, then second step, then third step, मतलब all the steps are कहते हैं stepping stones, problems are stepping stones. तो at first you have to take the first steps, पहला steps तो तुम्हें लेना पड़ेगा, otherwise तुम ऊपर चढ़ नहीं पाओगे. तो और जितने स्टेप्स तुम लेते जाते हो उतना तुम्हारा जर्नी जो है कंप्लीट होते जाता है. तो उसी तरह से यहाँ पे दिया गया द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 years, मतलब प्लान्ड 3 years. देखो यहाँ पे व्हाट इज द प्लान्ड 3 years, प्लान्ड 3 years मींस इट इज द एक्चुअल व्हाट दे प्लान्ड दैट विद इन 3 years दे विल कंप्लीट द वॉयज. क्लियर, वो सब 3 साल के अंदर वॉयज को कंप्लीट कर देंगे और उसी हिसाब से वो सब व्यवस्था की है सब कुछ. द फास्ट लेग, तो फास्ट लेग मतलब पहला कदम, समझ में आया. कितने किलोमीटर पहले कदम में, मतलब विदाउट एनी डिफिकल्टी, फास्ट बिना रुके कितने किलोमीटर गए, यहाँ पे तो दिया हुआ है 1,05,000 किलोमीटर. ठीक है, जर्नी पास्ट, जर्नी क्रॉस कर गए. प्लेजेंटली मतलब आराम से चले गए. 1,05,000 किलोमीटर journey they passed the journey pleasantly, मतलब without any difficulty as we sailed down, इसको अंडरलाइन करके रखना, down the west coast of Africa to Cape Town. कहां से कहां तक ना, from west coast of Africa to Cape Town तक. there before heading east, और ईस्ट के तरफ पूरब की तरफ जाने से पहले we took on 2 crewmen, वो दोनों क्या किए, we took on 2 crewmen. crewmen क्या होता है, crewmen you know the members, those who will help them, बोट में हेल्प करेगा. क्योंकि मान के जो दोनों में संभव थोड़ी ना है भाई, 1-2 लोग और चाहिए जो कम से कम हेल्प कर सके. एक मैन, 2-3 ह्यूमन और होना चाहिए so that they can help. तो we took 2 crewmen, अमेरिकन लैरी विजिल, देखो नाम को याद रखना, अमेरिका का लैरी विजिल, एंड स्विस हार्व सेगलर. स्विस अमेरिकन के लैरी विजिल कहाँ का है ना, अमेरिका का है. तो ये एक क्रूमैन हो गया, और दूसरा क्रूमैन कहाँ का था ना, स्विट्जरलैंड का, उसका नाम क्या था, हार्व सेगलर. तो ये दोनों को लेके टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउदर्न इंडियन ओशियन. तो साउदर्न इंडियन ओशियन जो है इट इज कंसिडर एज द रफेस्ट सीज. रफेस्ट क्यों, मतलब इस यहाँ पे तूफान बहुत तेज आते हैं. तो इस तूफान से टैकल करने के लिए, इस तूफान से लड़ने के लिए वो क्या किया, उन दोनों क्रूमैन को लिए. अब आगे देखो, ऑन अवर सेकेंड डे, दूसरे दिन पे क्या हुआ, ऑन अ सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, जब केप टाउन से निकले थे सेकेंड डे में क्या हुआ, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गैल्स. वो दोनों जो है अब शुरू हो गए. तो दे स्टार्टेड टू एनकाउंटर, वी बिगेन टू एनकाउंटर. एनकाउंटर का मतलब है यहाँ पे फेस करना, समझ रहे हो. वो दोनों क्या करने लगे ना, फेस करने लगे. क्या फेस करने लगे ना, गेल्स का मतलब यहाँ पे विंड्स ले लो, ठीक है. इनका स्ट्रॉन्ग गेल्स मतलब स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत ही तेज विंड, तूफान जो चल रहे थे. फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स का, कब तक ना, फॉर द नेक्स्ट वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूअसली, और कुछ हफ्ते तक वो कंटिन्यूअसली ब्लू करने लगे. मतलब समुद्र के ऊपर समुद्री तूफान बहुत ही भयंकर होता है. ये मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है भाई, बस बता दे रहे हैं कि सुने हैं बहुत भयंकर होते हैं. ठीक है, आई हैव नो एनी पर्सनल एक्सपीरियंस, कभी वॉयज पे थोड़ी ना गया हूँ, समुद्र के ऊपर गया ही नहीं हूँ वॉयज पे. चलो मौका मिले तो एक दिन चला जाए. तो गेल्स डिड नॉट ओरी मी, गेल्स
उसको वरी नहीं कर रहे थे, बट द